जब बच्चा को टीचर पढ़ा रहा है वो तो दिखता है, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल वो टीचर कर रहा होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो ऐसे टाइम पे हाउ डू यू डील विद इट? It's like we just keep it with ourselves and deal ourselves. We are also human being. तो जितने टीचर्स हैं ऐसे नहीं कि उनकी फैमिली नहीं है, उनके खुद के स्ट्रगल्स हैं। एक टीचर जब क्लासरूम में घुसता है ना, तो उसके जो 40 मिनट्स होते हैं या जो 1 घंटे या जो भी उसका टाइम स्लॉट होता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। He just forgets about it. He just enters, gives his best. कि भाई ये जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, दे हैव जस्ट कम टू लर्न समथिंग। एक मेरी ड्यूटी है कि इन तक मुझे जो भी चीज़ पहुंचानी है वो प्योर तरीके से पहुंचानी है। उसके बीच में कोई भी मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बात करते जब एजुकेशन सिस्टम की, आप अभी पढ़ा रहे हैं फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स। आपने अपने टाइम की पढ़ाई देखी है, आपने सुना है अपने पेरेंटहुड के टाइम पे उनकी पढ़ाइयाँ कैसे चली करती थी। क्या एजुकेशन सिस्टम एज अ होल में बदलाव है कुछ? विद्या ददाति विनयम। सच्चा ज्ञान इंसान को अहंकारी नहीं, विनम्र बनाता है। विनम्र से याद आया, लगे रहो मुन्ना भाई में एक प्रोफेसर थे जिनको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उन्हें समझाने का तरीका, उन्हें समझने का तरीका बहुत अलग होता था। आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही प्रोफेसर है जिनका ना फ़ैन फॉलोइंग बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है, क्योंकि लोग ना इनकी परिभाषा को विनम्र लेके समझ लेते हैं। तो आज समझते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। तो आज हमारे साथ है उत्कर्ष देवांगन। तो समझते हैं कि वो कैसे इस फील्ड में घुसे और कैसे उन्होंने इस पूरी फील्ड को बदल के रख दिया है। तो हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। हेलो, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि आप आज के डेट पे सीए परस्यू कर रहे हो। एक तरफ आपने तबला में इतना अच्छा हैंड है आपका जी, बट व्हाई इनटू टीचिंग? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग, पढ़ाई हमारी शुरू हुई और वहाँ मुझे म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने पहले सिंगिंग को एज अ चूज़ किया हॉबी। सो इट वॉज़ नॉट लाइक आई विल टेक इट एज अ प्रोफेशन, बट एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया। तो एज अ हॉबी मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, उसके एग्जामिनेशंस मैंने देने स्टार्ट किए। बट मीन वाइल इन 2-3 ईयर्स मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बीट्स, रिदम्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा कि तबला इज़ वन ऑप्शन। तो जब मैं अपने दोस्तों को, काउंटर पार्ट्स को तबला बजाते हुए देखता था, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मैं गा रहा हूँ और वो तबला बजा रहे हैं। तो मुझे उसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ दिखती थी, जिसमें अलग अलग सुर निकल रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से बीट निकल रही हैं और सेम हाथ है, सेम तबला है। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि हारमोनियम में हमको पता है कि ये दबाएंगे तो ये आवाज़ निकलेगी, ये दबाएंगे ये आवाज़ निकलेगी, तो सीरीज ऑलरेडी इनबिल्ट। बट तबला में ऐसा इनबिल्ट फीचर नहीं है। वो तो आपकी कला है, आपकी क्वालिटी है, जो आप दिखाते हैं उसको बजा करके। तो वो उसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो मैंने उसे सीखना स्टार्ट किया और वो स्टार्ट करने के बाद उसमें जब मेरा कमांड थोड़ा अच्छा हुआ, तो मेरे म्यूज़िक टीचर ने बोला कि बेटर यू गिव एग्जामिनेशंस एंड डू समथिंग गुड इन दैट। तो मैंने उसमें एग्जाम्स देना स्टार्ट किया। आई ग्रेजुएटेड इन दैट। सो आई वाज इन 10th और 11th समथिंग, जब तक मैंने उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था म्यूजिक में। हाँ, तबला में। हाँ, वाह। तबला में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो उसमें ग्रेजुएशन का मतलब होता है यू आर एलिजिबल इनफ टू गेट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। ओके। हाँ, उसके बाद और भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, वो फिर वो उस्ताद लेवल का होता है। आई डिडंट गो फॉर दैट। बट जब तक वो कंप्लीट हुआ 10th में, देन वहाँ पे थोड़ा सा एक शिफ्ट आया कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, एक स्मॉल टाउन रहा है शक्ति करके, नाउ इट इज़ डिस्ट्रिक्ट, बट तब वो ऐसा नहीं था। तो इट्स अ स्मॉल टाउन की एक लेवल तक वहाँ पढ़ाई हम कर पाते थे, बट उसके बाद नॉर्मली हम हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे सिटीज़ की तरफ अप्रोच करते थे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी दोस्त वगैरह हुए थे, जितने भी बोल सकते हैं आसपास के पड़ोसी होते थे, दे ऑल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स रायपुर, बिलासपुर, मैनी अदर सिटीज़ आफ्टर 8th। तो मैं 8th के बाद जाना चाहता था, बट मैं नहीं आ पाया। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, बच्चा छोटा है, नहीं जाएगा। बट 10th में मैंने मनाया कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। सो आई केम टू रायपुर फॉर हायर स्टडीज़। 11th-12th मैंने यहाँ पढ़ाई की। तो उस 11th-12th के दौरान मुझे फील हुआ कि ऑल्दो आई ग्रेजुएटेड इन तबला, आई गॉट वेरी गुड हैंड्स इन दैट, बट स्टिल मुझे लगा कि शायद उसे मैं अपने लाइफ में आगे परस्यू नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। उसे फुल टाइम नहीं बना पाऊँगा एज अ प्रोफेशन। और जब मैं 11th-12th पढ़ना शुरू किया, तब मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टडीज़ की तरफ और ज़्यादा। तब ऑब्वियसली बात है, हर स्कूल्स में कैरियर काउंसलिंग होती है और बोल सकते हैं कि हायर स्टडीज़ के बारे में बताते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप सीए की तरफ हुआ, सीएस की तरफ हुआ।
तो मुझे एक फील आया कि नहीं, दिस इज़ वन प्रोफेशन दैट आई कैन चूज़ आफ्टर टेकिंग कॉमर्स। तो मैंने CS की तरफ अपने इंटरेस्ट डेवलप किया एंड आई रियली स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड एवरीथिंग ऑन दैट। 12th कंप्लीट हुआ, आई केम टू रायपुर, आई स्टार्टेड माई CA कोचिंग, CS एंड एवरीथिंग। तो जब मैं CA करना स्टार्ट किया तब मुझे ये था कि व्हाट अ CA डज, इधर ही विल टेक अप अ जॉब और ही विल ओपन हिज ओन प्रैक्टिस। तो वही मेरा था कि मैं इधर जॉब करूँगा या तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। बट जब मैं CA की क्लासेस अटेंड करना शुरू किया तब मैंने देखा कि हमको पढ़ाने वाले खुद CA हैं। अच्छा, तो मैंने बोला कि CA कैन बी A teacher as well. एज वेल। तो ये तो बड़ा सही प्रोफेशन है। और हुआ क्या था कि जब मैं 11th-12th गया हॉस्टल में, तब अब हॉस्टल में क्या होता है कि हम स्कूल के बाद हॉस्टल में दिन भर बहुत सारे दोस्त साथ में रहते हैं, तो इट बिकम्स अ लार्ज फैमिली। या तो वहाँ जितने भी मेरे दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, वो मुझसे पूछा करते थे कि भाई ये वाला बता दे, वो वाला बता दे। तो मैं उनके छोटे मोटे डाउट्स क्लियर किया करता था। तो इनिशियली तो ऐसा था कि छोटे मोटे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, बट वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो एक काफ़ी अच्छी हैबिट में आ गया एंड मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं समझा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझ रहा हूँ और मैं खुद कर पा रहा हूँ, मैं समझा भी पा रहा हूँ, बोल भी पा रहा हूँ एंड द अदर्स आर गेटिंग इट। ठीक है, वो क्लास में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बट होता है कि एक बार में नहीं आता है, तो आई एम गिविंग देम रिपीटेशन, उन्हें समझा रहा हूँ और उन्होंने भी मुझे बोलना शुरू किया, तो बड़ा समझाता बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सही है, तो तेरे से बड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड शायद थोड़ा सा वो क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हुआ। और जब मैं CA करने आया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी द पीपल हु आर टीचिंग अस ऑलरेडी अ CA। तो मुझे लगा कि आफ्टर बिकमिंग CA मैं ना जॉब करूँगा ना प्रैक्टिस करूँगा, मैं टीचिंग करूँगा। ठीक है। जिस तरीके से ये बाकी के बच्चों को CA बना रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊँगा और मैं भी इसी जर्नी में और फर्दर एड ऑन करूँगा। ठीक है। तो दिस जस्ट इस तरीके से मुझे लगा कि टीचिंग मेरे लिए एक अच्छा जॉब ऑप्शन बन सकता है या प्रोफेशन बन सकता है। बट मुझे एक चीज़ बताना कि आपने बोला कि आपको तबला में भी उतना ही इंटरेस्ट था, जी। तो क्या ऐसा दिमाग में आया कि यार ये तो कोकुलर एक्टिविटी है, इसमें प्रोफेशन नहीं हो सकता, या किसी ने ऐसा फील करवाया आपको? कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, तो हॉबी तो है, बट उस फील्ड में कंपटीशन, उस फील्ड में जो स्ट्रगल्स हैं, हम उसकी भी बातें सुनते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसके लिए फ़ाइट मारना मेरे कैपेसिटी में नहीं था कि मैं म्यूज़िक के फील्ड में ज़्यादा फाइट मार पाऊँ या कंपटीशन झेल पाऊँ या उतना स्ट्रगल या लॉन्ग स्ट्रगल मैं झेल पाऊँ कि कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक मैं स्ट्रगल करूँगा, तब जाकर के मुझे एक नेम या फेम मिलेगा, तब शायद मैं शाइन करूँगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना टाइम उस प्रोफेशन को मैं नहीं दे पाऊँगा। ओके, तो क्या अभी अगर आप अपने आप को पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो क्या रिग्रेट होता है कि आपने तबला छोड़ दिया या नहीं। प्रोफेशन ना पकड़ा? रिग्रेट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, बिकॉज व्हाट आई चोज नाउ, दैट इज़ अ टीचिंग प्रोफेशन, फील्स दैट आई एम डूइंग मच बेटर एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर। कि ठीक है, आई टुक तबला, आई डिड वेरी गुड इन दैट, बट वो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड काइंड ऑफ हॉबी था। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के मैं नहीं था, एज अ हॉबी था। पैशनेट होके करता तो शायद कर लेता। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें रिकग्निशन के साथ पैसा भी होता है। हाँ। बट टीचिंग एक लौता आज के डेट पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा प्रोफेशन है हाँ। जिसपे आपको ना फेम मिलता है, Exactly. ना पैसे मिलते हैं, और हाँ। मिलते हैं तो वो बहुत कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो वैसे होते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। आज के डेट पे अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो बच्चे ने बहुत अच्छा किया, हाँ। बट वहीं पे अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया, टीचर की गलती है, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। वो एक्नॉलेजमेंट उतना, वो एक्नॉलेजमेंट, वो रिकग्निशन, वो चीज़ें मिस्ड आउट है। हाँ। तो क्या उसके बाद भी लगता है कि ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम ऑनेस्टली अपने काम को करें, लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क सिंस 2013-14, इट्स बीन 12 और 13 ईयर्स। तो मैंने खुद को देखा है, अपने आसपास बहुत सारे फैकल्टीज़, बहुत सारे टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स को मैंने देखा है जो लगे रहते हैं बस बच्चों के पीछे, दिन रात लगे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों से सुनी हैं। एंड व्हेन, हाँ, टीचिंग प्रोफेशन में आप बोल सकते हैं कि इनिशियली दैट द इनकम माइट बी लेस, बट आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी टीचर्स वर्किंग विथ मी एंड beside me कि those who have given enough number of years to this profession are doing very well. अच्छा,
मतलब ये लॉन्ग टर्म वाली चीज है, लॉन्ग टर्म इनिशियली शायद उतना ना मिले। इनिशियली आपको हो सकता है कि नाम कम मिले, पैसा कम मिले, बट अगर आप उसमें लगे रहेंगे, अगर आप उस चीज़ को करते रहेंगे, तो कुछ ईयर्स के बाद आपको नाम भी मिलता है और फेम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो हमारी स्पीड वाली जिंदगी अब चल रही है, हाँ। जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है हाँ। सबको, लोग स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं 3 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर में स्काई रॉकेट कर रहे हैं एंड दे आर बिल्डिंग अप नेम्स विद देयर ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। हाँ। तो क्या वो जस्टिफाइड होता है एज अ प्रोफेशन कि भैया नहीं। 6 8 10 साल लगा उसके बाद वो चीज़ मिले जो नहीं, 1 साल में मिल we रहा है? cannot compare exactly because startups and many more of the fields they just वो 1.5x 2x 3x 5x 10x जितना ही बोलो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं ठीक है। because that works on different algorithm। करेक्ट। बट टीचिंग उस एल्गोरिथम में नहीं फिट बैठता है। इट ठीक है। टेक्स सम टाइम टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। खुद पहले तो ये होता है कि खुद पे भरोसा करने में भी टाइम लगता है कि क्या मैं सच में सही से पढ़ा पा रहा हूँ, क्या मैं सच में वो दे पा रहा हूँ बच्चे को जो उसको चाहिए। उसमें भी थोड़ा टाइम, एक जर्नी, एक समय लग जाता है। Okay. वंस यू सेटल डाउन देन इट स्टार्ट बूस्टिंग अप। ओके, मुझे अब ये समझाना कि हर इंसान को जब बच्चा को टीचर पढ़ा रहा है वो तो दिखता है, ठीक है, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल वो टीचर कर रहा होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। ना टीचर खुद से कभी वो बयां करते, करेंगे तो किसको करेंगे? किसको करेंगे? पेरेंट्स को करेंगे तो वो सुनने नहीं वाले, और बच्चे सुनेंगे भी तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हाउ डू यू डील विद इट? It's like we just keep it with ourselves and deal ourselves. Okay. It's like because we are also human being. तो जितने टीचर्स हैं ऐसे नहीं कि उनकी फैमिली नहीं है, उनके खुद के स्ट्रगल्स हैं, खुद के हैप्पी मोमेंट्स हैं, सैड मोमेंट्स हैं। बट जो मैं जानता हूँ और जो मैं मानता हूँ और जो मैंने देखा है कि एक टीचर जब क्लासरूम में घुसता है ना, तो उसके जो 40 मिनट्स होते हैं या जो 1 घंटे या जो भी उसका टाइम स्लॉट होता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। ब्यूटीफुल। जब वो क्लास के अंदर घुसता है तो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई टेंशन्स हैं, घर पे ऊपर नीचे कुछ भी है, ही जस्ट फॉरगेट्स अबाउट इट। ही जस्ट एंटर्स, गिव्स हिज बेस्ट कि भाई ये जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, दे हैव जस्ट कम टू लर्न समथिंग। एक मेरी ड्यूटी है कि इन तक मुझे जो भी चीज़ पहुंचानी है वो प्योर तरीके से पहुंचानी है। उसके बीच में कोई भी मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मतलब वंस दैट इज़ डन एंड वी आर आउट, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि अच्छा मेरे लाइफ में ये भी है, वो भी है, वो भी करना है, वो भी करना है। बट विद इन दैट टाइम पीरियड जो 40 मिनट्स मिलते हैं, वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट। ओके ओके ओके। एंड बात करते जब एजुकेशन सिस्टम की, आप अभी पढ़ा रहे हैं फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स, आप अभी देख रहे हैं, आपने अपने टाइम की पढ़ाई देखी है, आपने सुना है अपने पेरेंटहुड के टाइम पे उनकी पढ़ाइयाँ कैसे चली करती थी। तो अगर मैं बात करूँ चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, तो पहले हम स्लेट में लिखा करते थे, फिर वो ब्लैक बोर्ड में गया, वो प्रॉपर कॉपी पेन स्मार्ट वर्क में चला गया, ठीक है। बट क्या एजुकेशन सिस्टम एज अ होल में बदलाव है कुछ? अगर मैं अपने फादर या ग्रैंडफादर्स के समय से बात करूँ तो हमारे टाइम तक हाँ अपग्रेडेशन हुआ था। लाइक कोर्स बदलता है, वे ऑफ टीचिंग बदलती है, पेपर पैटर्न्स बदलते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका भी चेंज होता है टीचर्स का। फिर अपने समय से लेकर के अगर मैं अभी इसके समय की मैं बात करूँ तो रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। उसके पहले तक वही पैटर्न चल रहा था, वही सिलेबस, वही करिकुलम चल रहा था। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहीं ना कहीं वोकेशनलाइजेशन, ट्रेनिंग बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड और कहीं ना कहीं बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। कि अगर एक बच्चे को एक सब्जेक्ट चाहिए और ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो जो चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उस पर आप थोपो मत। अभी तक ऐसा था कि ये एक पैटर्न है, ये एक पैकेज है दैट यू हैव टू टेक अप एट एनी कॉस्ट। आपको पसंद है तो, नहीं पसंद है तो। बट अगर मैं पुराने सिस्टम में जाऊँ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, बहुत अच्छे नंबर्स में लोग बाहर निकले हैं पढ़ के, एंड ये सुविधा उस समय नहीं थी, एंड इट वाज नॉट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 10, 15, 20, 25 साल में बात करूं तो मतलब जितना तो मैंने देखा है उतने में तो नहीं था। एंड इस वाले पार्ट में अगर हमें ये चीज़ की सुविधा नहीं थी तो बहुत सारे अच्छे फुटबॉलर्स, अच्छे क्रिकेटर्स, अच्छे सिंगर्स छूट गए, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन कि भैया फिजिक्स में MC² क्या है, मैथ्स में tan + cos क्या है। सो यहाँ जब एजुकेशन सिस्टम एक छोटा सा डिफॉल्ट चेंज लेके आया,
कहीं ना कहीं जो रूट है, एक इंसान का रूट है, दैट इज दैट एजुकेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, अगर वो उस समय हर ईयर उस पर अपग्रेडेशन आए, हर ईयर उस पर चेंजेस आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली बदलाएगा, और जो वो बदलाव आएगा वो इट विल बी बेटरमेंट फॉर अ लॉन्ग रन। अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि हम रातों रात या साल में फ्रॉम बॉटम टू टॉप पूरा सिस्टम अपन नहीं चेंज कर सकते। सो दैट्स वाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ ईयर्स एज अ टारगेट कि इतने ईयर्स तक के हमको ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक के सारे तरह के चेंजेस करने हैं। बिकॉज अगर हम स्कूल लेवल पे सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स देना शुरू करेंगे, सो दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कॉलेजेस। वो भी जब तक वो नहीं होगा तब पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसी को बेस मानकर वैसे कोर्स फॉर्म होने चाहिए, स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए कॉलेजेस का। और अगर कॉलेजेस अप्लाई कर लेते हैं, सो वंस कॉलेजेस आर अप्लाइंग, तो कॉलेज के बाद ऐसे जॉब ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चाहिए, रिक्रूटर्स होने चाहिए जो उस सब्जेक्ट बेस पे सिलेक्शन ले। करेक्ट। सो इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा बदल जाएगा, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है, पूरा इंटरलिंक्ड है। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद जॉब या प्रोफेशन, वॉट एवर द मार्केट शुड एक्सेप्ट दैट, ये है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक अलग तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के मैं 11-12 कंप्लीट कर लूँ, बट उसके हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास कोई कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरा तो रास्ता बंद हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कम्प्लीटली लिंक्ड, सो इट इज टेकिंग सम टाइम, बट आई थिंक इन अपकमिंग ईयर्स इट विल बी वेरी गुड। तो आपके हिसाब से जो चेंज आया इट्स गुड? हाँ, इट्स गुड। ओके, सो अगर मैं अभी बात करूं सब्जेक्ट की, ये तो एज अ सिस्टम चेंज आया है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि यार इसको अगर हमने बदल डाला तो लाइफ विल बी जिंगलाला, सब्जेक्ट बदल डाला या तो रीडिजाइन अगर करने का मौका मिले तो क्या रीडिजाइन करेंगे आप? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं। हाँ, बदलने वाली बात तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि क्या बदलना चाहिए, बट हाँ क्या इंक्लूड करना चाहिए, दैट आई कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ। दो ऐसे चीज़ें हैं जो आई थिंक डालना चाहिए, जो थोड़ा लैक कर रहा है। एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि हमने, जैसा मैं देखता हूँ कि पीपल आर अर्निंग, सेविंग, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो मैं ये देखता हूँ कि जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनको पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के बाद बचाना है, और बचाने के बाद ऐसी जगह लगाना है जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी है, बट इट विल ग्रो इटसेल्फ। 100%। तो नाउ रिसेंटली इवन जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि दे आर टेकिंग गुड इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट। सो मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड। और एक और है जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, वो लाइफ स्किल, कि बेसिक लाइफ स्किल। देखिए हम अपनी मैं बात करूं तो हम बचपन से हमको घर में ये सिखाया गया है कि हम अपने कपड़े खुद साफ़ करेंगे, अपना बेड खुद बनाएंगे, और अपनी चीज़ें हम खुद से करेंगे, हम उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। रिसेंटली जो हम देख रहे हैं, या जो चेंजेस मुझे लगते हैं कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इधर पेरेंट्स पे या सर्वेंट्स पे, तो उनके अंदर खुद की जो इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही है। कुछ भी है तो मैं उसको बोल देता हूँ, कुछ भी है तो पापा कर देंगे, कुछ भी होगा तो मम्मी कर देगी, या हेल्पर है ही। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि बच्चा हर काम अपना खुद से करे। ही शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ कि अगर उसे आप अकेले छोड़ दो तो वो कपड़े से लेके, खाना बनाने से लेकर के, झाड़ू पोछे से लेकर के हर चीज़ वो खुद से, बहुत बेसिक चीज़ है, बट वो थोड़ा सा लैक होता जा रहा है, डिपेंडेंसी क्योंकि बढ़ती जा रही है। राजस्थान के मारवाड़ियों और गुजराती के गुज्जूज में ना एक कहावत है, हाँ, जैसे ही आपका स्कूलिंग कंप्लीट होता है ना, हाँ, आपको 1 से 2 महीने के लिए ना छोड़ दिया जाता है अपने हाल पे। अच्छा, एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है 5,000-10,000 रुपए, हाँ, कि इतना आपका इससे खाना पानी निकल जाएगा, एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ योर वे। आपको जो करना है करो, आपको झाड़ू पोछा मारना है, आपको कहीं जाके धंधा करना है, आपको छोटा मोटा नौकरी करना है, इट्स योर कॉल, बट 2 महीना आप घर से दूर रहोगे। आपका रहना, खाना, धोना, बर्तन, कपड़े, सारी चीज आपकी जवाबदारी, एंड दैट इज हाउ दे गेट टू लर्न। That's fantastic. एंड आज के डेट पे द मोमेंट, क्योंकि क्या होता है, जो अभी की जनरेशन है, उनको थ्योरी पसंद नहीं है, उनको प्रैक्टिकल का आदत हो गया है, और कहीं ना कहीं वो सही भी है, बहुत ठीक है। द मोमेंट यू लेट देम नो बाय हैविंग देयर ओन एक्सपीरियंस कि क्या सही और क्या गलत है, ऑटोमेटिकली खेल बदल जाता है।
एंड मुझे ये ऐसा तो- लगता है कि उसके कारण बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एग्जैक्टली. आप जब अभी बात कर रहे थे अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, सो रिसेंटली वी डिड अ पॉडकास्ट विद एन कोरियन, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ओके. पढ़ा रही हैं वो डीपीएस में. हाँ. एट द सेम टाइम त्रिलोक योगी करके हैं, ही इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइजर. ओके. ये दोनों के साथ जब हमने पॉडकास्ट किया तो हमने फिगर आउट किया कि ये जो दो टॉपिक है स्पेसिफिकली, ये अगर एजुकेशन सिस्टम में स्टार्टिंग से आ जाए, क्योंकि आज के डेट पे अगर आप डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी में है, आपको पता ही नहीं करना क्या है. करना पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कि उनको ऐसे भी कुछ anxiety होता है. यस, उनको डिप्रेशन है. यस, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, Big thing. क्योंकि उससे बहुत सारी मेडिकल हेल्थ इश्यूज भी होती है. जो मेंटल है वो तो है ही है, बट मेडिकल हेल्थ इन जनरल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है. एंड वैसे ही आ जाता है फिनांस के लिए कि अगर आपका पैसा नहीं बना रहा एग्जैक्टली. तो आप आगे नहीं बढ़ आगे पाओगे. नहीं बढ़ पाओगे. और अगर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड इफ देयर इज अ समथिंग कॉल्ड कोविड 2.0, तो यू आर डन. डन. क्योंकि आफ्टर कोविड इन सब की नॉलेज, इन सब का अवेयरनेस और इन सब की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई बहुत हैं. ज़्यादा हुई है बिकॉज द पीपल्स हु अर्नड दे सेव्ड मनी ऑल गॉट ड्रेन्ड. वो Correct. लग गए विद इन फ्यू डेज हाँ. वीक्स इट ऑल वॉश्ड अवे. या तो लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, सिर्फ बचा कर रखना काफ़ी नहीं है. उसे इन्वेस्टमेंट, बढ़ाना पड़ेगा. सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर है. अंतर है, बहुत अंतर है. ओके. सो आज हमारे साथ एक प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा लोगों को थोड़ा टिप तो मिलना चाहिए कि यार इतने तगड़ा 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में कैसे सामने वाले को खेलना चाहिए? कैसे खेलना चाहिए, अगेन डिपेंड्स कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी बेसिक नीड्स या बेसिक एक्सपेंसेस कितने. अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं कि वो पूरा बेसिक एक्सपेंसेस में जा रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच सकते, क्योंकि यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. बट अगर आप एक अमाउंट, इनफ अमाउंट सेव कर पा रहे हैं, तो जितना भी आप सेव कर रहे हैं, आई थिंक उसका आधा, कम से कम मिनिमम, कम से कम आधा पैसा तो आप सही जगह इन्वेस्ट करें. ओके. अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन देयर आर मैनी डाइवर्सिफाइड एरियाज वेयर यू कैन इन्वेस्ट. यू कैन इन्वेस्ट ऑन शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे तरह हैं. उसके लिए आपको बहुत सारे एडवाइजर्स मिल जाएंगे. इवन आप जहाँ अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर आपको किसी और एडवाइजर से नहीं मिल रहा, आप अपने बैंक के ब्रांच चले जाओ, वहाँ आपको एडवाइजर्स मिल जाएंगे. दे विल हेल्प यू आउट. करेक्ट. तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वही है कि अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर अवेयर, you will look for it, you will go for it, you will ask for it, you will start like investigating की और क्या क्या किया जा सकता है. Okay. And once you will get the right persons into your contact, obviously that will benefit you. ओके. अभी आपने 12-15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि आपने इतने में पढ़ाया और आज के डेट पे दे आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग. तो शाउट आउट टू दोज किड्स जिन्होंने अनएक्सपेक्टेडली जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है. तो थोड़े उसके कुछ एग्जांपल्स आपके अकॉर्डिंग, या कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? नाम तो बहुत हैं, किसी एक का लूँ तो शायद दूसरों को बुरा लग जाए. ओके. पता नहीं, मतलब हाँ, नाम तो बहुत हैं. और हालांकि यू आर सेइंग कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, बट आई फील दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ऐसा मुझे फील होता है. बिकॉज आई सी मैनी पीपल अराउंड मी हु हैव बीन टीचिंग फॉर 30, 35, 40 ईयर्स. सो इट्स लाइक इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी उनके सामने कुछ भी दिस नहीं. इज द वे शायद समझ आ रहा होगा कि ये कितने ग्राउंडेड है. तो नथिंग मच स्पेशल, लाइक जस्ट डू माई जॉब, दैट्स इट. तो जितने ही बच्चों को मैंने पढ़ाया है अभी तक के, या फिर मैंने देखा है, तो हाँ, बहुत से नाम हैं और दे आर डूइंग ग्रेट. मैनी ऑफ देम आर CA, दे आर CS, दे आर CMA. और ऐसे नहीं कि सिर्फ इस फील्ड में है, दे आर लॉयर्स, दे आर इनटू इंश्योरेंस, इनटू बैंकिंग, इनटू गवर्नमेंट जॉब्स. और अगर मैं अलग फील्ड की बात करूँ तो मैंने बात करूँ तो बहुत से लोग इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, VFX डिज़ाइनर हैं. लाइक बहुत से TV में ऐड होते हैं जिनकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी वो करते हैं, तो मुझे पता है. लाइक दीज आर द सच काइंड ऑफ जॉब्स विच आर बैक साइड, वो फ्रंट में विजिबल नहीं होते, बट दे वर्क, दे अर्न. दीज ऑल आर एरियाज वेयर वी कैन लाइक एक्सपैंड अवर वर्क ओवर देयर. बहुत से लोग अभी नेवी में हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं. सो इट्स बीन लाइक, हाँ हैं, दे हैव बीन डूइंग ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट, हार्ड वर्क. आई जस्ट प्लेड अ वेरी स्मॉल रोल इन देयर होल जर्नी ऑफ लाइफ. केमिस्ट्री में ना एक वर्ड है, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट. ओके. ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, हाँ, तो इस साइड अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक एरो बनता है और एरो के ऊपर ना कैटलिस्ट होता है. ओके. तो बेसिकली वो स्पीड अप करता है प्रोसेस को. अच्छा. अगर वो कैटलिस्ट नहीं होगा ना तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा. बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं. अच्छा. और मेरा ऐसा मानना है, टीचर्स आर कैटलिस्ट. हाँ, आई एग्री. ठीक है, बच्चे में जितनी भी खूबी हो
अगर वो सही तरीके से नहीं निखर के बाहर आए तो फिर वो कोयला ही रह जाता है, वो हीरा नहीं बन नहीं पाता। बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका खाली एफर्ट्स है, इट्स योर हार्ड वर्क एज वेल जो कहीं ना कहीं आज के डेट पे उस चीज को लेके आया है उन तक। इट्स अ ग्रेट थिंग। टीचर्स आर मीडियम या थ्रू विच थिंग्स टर्न अराउंड। एक बच्चा जो बहुत डिमोटिवेटेड है या फिर उतना नहीं स्पार्क कर पा रहा है, सो वी गिव देम अ होप, वी गिव देम अ पाथ और अ वे कि इसे कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, या हम उसे रियलाइज कराते हैं कि सी यू हैव गॉट सम कैलिबर, या तुम्हारा ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट में तुमको वर्क करना है। सो वी ट्राई टू फिगर इट आउट। सो यस, इट्स अ लाइक कंप्लीट काइंड ऑफ अ प्रोसेस दैट वी गो थ्रू। और एक बार अगर वो बच्चा कन्विंस हो जाता है तो हमने देखा है कि एक समय पे बच्चा सप्लीमेंट्री में भी था, फेल भी हो रहा था, बट इज़ अ IAS नाउ। सो ऐसी भी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो इट्स लाइक एक टाइम आता है लाइफ में कि जब आप वो क्लिक कर लेते हो कि क्या गलत हो रहा था मेरे लाइफ में या मैं कहाँ नहीं कर रहा था। वो क्लिक होने के बाद बच्चा अपने आप शाइन करता है। बस वो क्लिक किसने करवाया, वो पॉइंट कब आया, बस उसकी देरी रहती है। तो इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी अ पेरेंट, इट कैन बी अंकल आंटी पड़ोसी जो भी है, बट एक या दो लोग ऐसे होते हैं हर इंसान के लाइफ में जो उनको रियलाइज़ करा देते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कुछ गलत हो रहा था और अब यहाँ से कैसे सही हो सकता है। ओके ओके। अगर मैं बात करूँ करंट सिस्टम की या करंट एजुकेशन फॉर्म की या आपकी, सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? कहाँ ले जाना चाहते हो इस चीज़ को? फ्यूचर प्लान इन द सेंस मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में अगर फ्यूचर प्लान्स की मैं बात करूँ तो अगेन मैं बोलूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट शुड बी मोर ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल बेस्ड लर्निंग, ट्रेनिंग बेस्ड लर्निंग। और थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ थ्योरी विल नॉट डू द थिंग। थ्योरी के साथ साथ जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चों को मिलेंगे, एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलेगा, वो जितनी ज़्यादा चीज़ें खुद घूम कर देख पाएंगे, उनको रियली फील कर पाएंगे। लाइक अगर हम बात करें कि एक सिंपल सी एक बात है, लाइक हम उनको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो वो सब्जेक्ट सिर्फ हम बुक से पढ़ा कर या ये एक डिवाइस होता है बोल कर ना निकाल दें या डिवाइस का इमेज बना कर ना दिखा दें। वो डिवाइस उनको एक्चुअल फंक्शनिंग वे में होना चाहिए, उन्हें उसे यूज़ करने देना चाहिए। जब तक वो उसे यूज़ ही नहीं करेंगे तब तक के वो दे विल नॉट रियलाइज़ कि हाउ इज़ इट एक्चुअली फंक्शनिंग। ओके। जबकि जब तक वही है कि जब तक आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखा नहीं है, किया नहीं है, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप उसका रियल फंक्शन समझ पाए या रियल एप्लीकेशन समझ पाए। ओके ओके। सो थ्योरी नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ अ प्राइमरी थिंग, बट आफ्टर थ्योरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो खासियत है। ओके। एंड आई थिंक फ्यूचर में इसका और भी एक्सपेंशन होगा। तो जैसा कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा है। So I think we are going in that way and soon we will see that transformation. Nice, nice, real nice. अच्छा, लास्टली मेरे को चीज़ बताइए कि पहले तो अडेप्टेबिलिटी थी नहीं, बट अब जो कोकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करता था लोग उसे प्रोफेशन बनाने लग गए। पीपल आर एक्चुअली गोइंग इनटू फुटबॉल, क्रिकेट, म्यूजिक, डांस, साइकोलॉजी, बहुत अलग अलग फील्ड्स में जाने लग गए हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उन्हें थोड़ा सा पुल कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनका माइंडसेट थोड़ा ओल्ड स्कूल होता है एंड उनका माइंडसेट ये कह रहा होता है कि शायद ये कमा नहीं पाएगा। हाँ, मतलब वो गलत नहीं कह रहे हैं, बस वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया उनका बच्चा ना करे। हाँ। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं सिंपली ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे पे थोड़ा भरोसा करिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भरोसा करिए, अगर वो ये बोल रहा है कि मेरा किसी एक सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करिए। ये मत देखिए कि बच्चे ने बोला तब उसे काटना है या फिर उसे बस चुप करा देना है या फिर उसको ट्रेडिशनल पैटर्न में चला देना है। आप उसे बोलिए ठीक है, तुम ये करना चाहते हो, अच्छी बात है। ये सुनने के बाद आप उसकी साइकोलॉजी समझिए कि वैसा क्यों बोल रहा है, कि उसका इंटरेस्ट किस हद तक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। कई बार होता है क्या ना, बच्चा जोश में बोल देता कि मेरे को ये करना है, तो क्या ये सिर्फ तब तक का है, शॉर्ट टर्म वो प्लान कर रहा है, या फिर उसका रियल में उसका डीप इंटरेस्ट है उस एरिया में? अगर ऐसा है तो अभी का जो मार्केट है या जो फ्यूचर का जो मार्केट है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन के लिए वो डल है। ओके। हर प्रोफेशन, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग, क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा है इंडिया का। कोई भी मार्केट इतना बड़ा अगर हो
तो उसमें इतना वैक्यूम तो आराम से होता है कि आप कोई भी प्रोफेशन लेके आप जाओ, यू शुड बी गुड इनफ, हाँ, दैट इज़ द थिंग, स्किल्स इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो तब तो आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर सकते. बट इफ़ यू आर गुड इनफ, यू विल फाइंड योर प्लेस, यू विल मेक योर प्लेस, यू विल अर्न फॉर श्योर. और इतना अर्न करोगे, हाँ हो सकता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि इस प्रोफेशन में जाता तो मैं शायद जल्दी कमाता, बट इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके. बट थोड़ा टाइम अगर लग रहा है बट आपका पैशन उसी में है, तो आई थिंक उस पैशन के लिए उतना टाइम देना तो बनता है. नाइस. पेरेंट्स को रिसर्च करना चाहिए कि रियली दिस पर्टिकुलर फील्ड इज गोइंग टू गिव दैट चाइल्ड दैट काइंड ऑफ फ्यूचर और नॉट. और अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में उतना एक्सपोजर है, सो आई शुड सिंपली सजेस्ट देम कि उन्हें बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, दे शुड सपोर्ट द चाइल्ड. ओके, ओके. एंड अपने बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चों को लाइक किस सेंस में? अपने स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? किस रेस्पेक्ट में, मतलब Anything. You are in a podcast. Do you want to say something to your students? मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि मनी ऑब्वियसली इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, नेम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट पैसा कमाओ, नाम भी कमाओ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे इंसान बनो. टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यू शुड बी वेरी हम्बल, यू शुड बी लाइक वेरी काम, कंपोज्ड, सिंपल सी लाइफ आपकी होनी चाहिए. आप अपने शौक़ पूरे करिए, अच्छा कमाइए, नाम आपका बढ़े, बट आपके अंदर दूसरों के लिए हमेशा अच्छी फीलिंग होनी चाहिए. यू शुड बी कंसिडरेटेड अमंग फॉर द अदर पीपल. जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि वो जो वेरी पर्पस है आपका इस दुनिया में आने का वो फुलफिल होने वाला है. और मैं 3 चीज़ें कमाने की बात हमेशा करता हूँ. पैसा कमाइए, नाम कमाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसान कमाइए. अगर आपने अपनी लाइफ में इंसान नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया. क्योंकि जब आप कॉल आउट करोगे तो आपके साथ कुछ लोग होने चाहिए बिल्कुल, जो आपके साथ हमेशा खड़े खड़े रहें. रहें. वो जितने ज़्यादा आपके होंगे नंबर्स में, दैट इज़ योर मेन अर्निंग. मनी विल कम एंड गो, नेम विल कम एंड गो, बट द पीपल विल स्टैंड बाय यू फॉर ऑलवेज. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. इससे ना मेरे को एक लाइन याद आई और मैं उससे एंड करना चाहूँगा. दैट इज कि मनी इज नॉट द गोल, मनी इज द रास्ता, जो इट्स द वे टू रीच द गोल, दैट इज पीस. पीस, एग्जैक्टली. ठीक है, तो मनी के पीछे नहीं भागना है, पीस के पीछे भागना है. हाँ, एंड ऑल द थिंग्स विल फॉल इनटू लाइन ऑटोमेटिकली. यस, यस. थैंक यू सो मच उत्कर्ष भैया आने के लिए एंड अपने अमेजिंग इनसाइट्स देने के लिए और ये समझाने के लिए कि टीचर होना भी मस्त चीज़ होती है. हाँ, होती तो बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि लाइक इट्स अ नोबल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी वेरी लाइक सिंपल प्रोफेशन, बट अ वेरी नोबल एंड वेरी सेल्फलेस प्रोफेशन. क्योंकि जो पूरा एक जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ एक बच्चा जाता है, बैठता है, पढ़ता है, वो जो पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में अगर आप लोअर लेवल से हायर लेवल तक किसी को भी पूछो कि वाई आर यू वर्किंग हियर, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये कुछ कर जाएंगे, बस हम इसलिए काम कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. तो जब हर एक इंसान उन बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो अगेन मैं बच्चों को बोलूँगा कि यू गिव रेस्पेक्ट टू देम, एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स, और अपना एफर्ट पूरा डालो. अल्टीमेटली यू विल रीच टू योर गोल. नाइस, नाइस. तो इट्स अ सेल्फलेस जॉब कम्प्लीटली. तो मैं जो फील करता हूँ ये है कि एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो. ऑल्दो दोज पीपल, दोज चिल्ड्रन डजंट बिलोंग टू मी पर्सनली, आई हैव नो कनेक्शन विद देम. मैं उनसे मिलता हूँ, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स पढ़ाता हूँ, एंड दे जस्ट पास एंड गो अवे. देन अ न्यू बैच कम्स, फिर हम उन्हें पढ़ाते हैं, दे ऑल्सो गो. साइकिल चलता रहता है. तो अगेन वही है कि मेरा काम क्या है कि जब तक वो मेरे पास हैं मैं अपना उनको बेस्ट दूँ, मेरे से उन्हें कुछ मैं अपना इनपुट दे सकूँ, ताकि लाइफ में कभी भी वो मुझे इस नाम से तो एटलीस्ट याद रखें कि उन्होंने अपनी जितनी भी सक्सेस पाई है उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शायद मेरा भी है. नाइस. सो दैट गिव्स इनफ पीस टू मी. आई स्लीप पीसफुली ये सोच करके कि चलो अभी मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है वो जहाँ जहाँ सेटल्ड हैं, जो जो कर रहे हैं, जहाँ भी वो सक्सेस कमा रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो उन्हें मेरी याद आती होगी. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच उत्कर्ष भैया आने के लिए एंड अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी.
और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। पता नहीं क्यों कि ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ। आई नहीं, ऐसा डोंट बिल्कुल फील नहीं। दैट आई एम दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई जस्ट डू माई जॉब एंड लीव। आपको पता है एक सबसे बड़ी खासियत जो टीचर की होती है वो यही होती है कि इतना करने के बाद भी उस इंसान को लगता है कि उसने कुछ नहीं किया। बट पलट के देखो आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं उस मार्केट में जो शायद वो खड़े इसलिए हैं या बैठे इसलिए हैं बिकॉज आपने उस जगह पे कैटलिस्ट बनने का काम किया। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। थैंक्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।